हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल वर्क्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 21 दैट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूले से, यूज कर रहे हैं सबसे पहले सिलेंडर। ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है। सिलेंडर क्या होता है, 3 पार्ट से बनता है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये एक सर्कुलर टॉप है ऊपर, ठीक है, एक सर्कुलर बेस है और बीच में रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए कोई भी सिलेंडर बनाना हो, जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स की शेप है, ये एक सिलेंडर शेप है। ठीक है, ऐसे है, ये बॉटम दिख रहा है इसका, ये सर्कल है, ऐसी टॉप पे एक सर्कल होना चाहिए और एक ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसने इसको कवर किया हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कवर किया हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट होती है, ऐसे ओपन होता है। ये शीट ओपन होगी, एक यहां से शेप और एक टॉप की शेप। तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस हो रहे हैं अगर पूछें सिलेंडर के, तो 3 फेस होते हैं, 2 सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, फेसेस से ज्यादा बेटर सरफेसेस हैं, तो 3 सरफेसेस हैं। 2 हमारे पास सर्कुलर फेसेस हैं सरफेसेस और एक फ्लैट सरफेस है। अब समझते हैं सर्कल ये रहा, इसका एरिया क्या होता था सर्कल का, ये क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रहेगी ये थर्ड वाली फिगर इसमें, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। इसका कितना एरिया है, इसका एरिया ध्यान से समझना है। इसे जब हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो कैसा हो रहा है, इसका ये बेस, ये वाला बेस सर्कल फॉर्म कर रहा है इतने जितना ये है, यानी इसकी जितनी बाउंड्री है उतनी इसकी लेंथ है। और बाउंड्री क्या होती है सर्कल की, सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। ये तो होती है 2 पाई आर, तो ये तो होगी 2 पाई आर, ऐसे जितनी बार भी है 2 पाई आर है, और साथ में इसकी ये हाइट है। ठीक है, तो 2 पाई आर साथ में h। ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ये जो घुमा हुआ सरफेस है उसका एरिया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप समझना है कौन कौन से यूज करने हैं इसमें से। सबसे पहले है कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ अ सिलेंडर, क्या होता है 2 पाई आर h। ये हमने लिया है कर्व्ड वाला सिर्फ। ठीक है, फिर बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल में क्या आ रहा है, कर्व्ड आ रहा है और ऊपर और नीचे जो बॉटम और टॉप पे सर्कुलर फेसेस हैं वो भी आ रहे हैं। तो 2 पाई आर एच तो आ रहा है, इसके सिवा क्या आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर भी आ रहा है, 1 पाई आर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, एंड लास्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मतलब कितनी कैपेसिटी है, इसमें कितना मटेरियल आप फिल कर सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स जितना इसका एरिया है उसके सिवा जितनी हाइट है। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज, हाइट गिवन है, जो गिवन है वो लिखते रहते हैं। हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये हम खुद निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू शूट करते हैं, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है क्या यूज करनी है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज जो इजी लगे। ठीक है, यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच दैट इज 20। कितना हो जाएगा, 22/7 multiplied by 7 into 7, 7 का स्क्वायर multiplied by 20। 7 से 7 कैंसिल, कितना हमारे पास बनेगा, 7 into 2 is 14, 7 into 2 is 14, 154 इसका बन जाएगा multiplied by 20। ठीक है, 0 8 3 0। और यूनिट हमेशा क्यूब चलती है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कहां से आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इसका, 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट, TSA टोटल सरफेस एरिया। ये वाला फॉर्मूला है 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू विद इन ब्रैकेट हाइट प्लस रेडियस। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाइड बाय 27। 44 into 27 कितना होगा, ये सॉल्व करते हैं। 4 7 28, 2 कैरी
4 इंटू 2 8, 9 10, 108, 108। तो ये हमारे पास आ रहा है 1188। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर होती है, तो आंसर इज 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is, अगेन देखो जो जो गिवन है वो लिखते जाओगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ये हो गया एक बार। डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन से डरना नहीं है, क्रॉस सेक्शन मीन सर्कल, ठीक है, जो नीचे यहाँ फ्लैट सर्कल होता है ना ऐसे सिलेंडर में, इसका डायमीटर 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर सिर्फ इसके लिए काम आता है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है CSA एंड TSA। करते हैं 2 पाई RH। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतने लर्न होते रहेंगे, तो लिखना होता है बार बार। कितना बन रहा है 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू, पाई की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 15। ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 15 इज 30, ठीक है। फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, स्पेस थोड़ी सी सेव हो जाएगी नेक्स्ट के लिए। तो 30 इंटू 22 कितना होना चाहिए 22 इंटू 30, 3 to 6, 3 to 6, 660 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है TSA का, क्या होता है 2 पाई R प्लस H। वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 7 विद इन ब्रैकेट रेडियस प्लस हाइट। 7 and 7 cancel, ये हो गया 44। 7 and 15 will be 22। अब से सॉल्व करके देखते हैं। 4 4 2 2 मल्टीप्लाई करें तो 88 और 88, ये हमारे पास आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर लगेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose radius is, क्या गिवन है रेडियस गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो लिख लिया करो, ठीक है। एंड TSA टोटल सरफेस एरिया गिवन है, TSA इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला है फाइंड हाइट, तो हाइट की जगह आ गया क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, TSA बोल दिया है। क्वेश्चन में सब कुछ होता है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे ढंग से लिखोगे तो सब मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन से कैसे आंसर निकलता है। TSA बोला है, तुमने TSA लिख दिया, TSA that is total surface area is equals to 2 pi R plus H, ठीक है। क्वेश्चन में था इसलिए लिखा है। अब मैं सब देख के वैल्यू पुट कर रही हूँ बस। TSA की वैल्यू कितनी है 968, मैंने पुट कर दी 968 इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, रेडियस की वैल्यू 7 विद इन ब्रैकेट, रेडियस 7 है और हाइट की वैल्यू नहीं पता तो हाइट h रहने देते हैं बस, ठीक है। हाइट नहीं पता, ये नहीं पता, बाकी जो पता था वो हमने पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं 968 इज इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसिल, 44 7 प्लस h, ठीक है। अब दो काम कर सकते हैं, देखो हम दोनों सही हैं, या तो इसका ब्रैकेट ओपन करें 44 मल्टीप्लाई बाय 7, 44 मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, ये 44 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आके डिवाइड में हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है ये दोनों 11 के मल्टीपल है, 11 4 टाइम, 11 8 टाइम्स 88, अगेन 11 8 टाइम्स 88, फिर 4 1 टाइम 4 22 टाइम्स, तो 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 22 आ रहा है। h कितना आ जाएगा 22 माइनस 7 कितना होता है 15, यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चल रही है तो सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। हाइट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है और कर्व सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस फाइंड करना है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला जिसका यूज करना है CSA का, तो क्या होता है CSA इज इक्वल्स टू 2 पाई R H। डन, वैल्यू पुट करते हैं, CSA की वैल्यू 88 पुट कर दी,
ठीक है। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर रेडियस कब पता चलेगा हमें, जब हमें गिवन होगा। अब नहीं है इसमें डायमीटर निकालना है, दैट मींस रेडियस नहीं पता, तो रेडियस आर ही लेने देते हैं। एच की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन वैल्यूज यूज करते हैं। 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स। यहाँ हो गया 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 44। 44 इंटू 2 इज 88 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 अपॉन ये वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 88, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हमें पूछा था डायमीटर कितना होगा, डायमीटर क्या होता है 2r, रेडियस का डबल, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। अब स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, किसका रेशियो है ये देखते हैं। CSA रेशियो TSA, कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया, जो बाद में है वो बाद में लिखना होता है, ठीक है। 1:2। हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन हाइट एंड द रेडियस। फाइंड क्या करना है, हाइट एंड द रेडियस के बीच का रेशियो, ठीक है। समझ के करना है, देखो क्या करना है। CSA रेशियो TSA, इसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, CSA अपॉन TSA। रेशियो का मतलब अपॉन ही तो होता है, 1/2। डन, वैल्यू पुट करूं। CSA होता है 2 पाई RH, TSA होता है 2 पाई R प्लस H इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है करते हैं। 2 से 2, पाई से पाई, R से R, तो ये हमारे पास कितना बच रहा है, प्लस H अपॉन R प्लस H इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पे कर रही हूँ, दिस इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाई बाय H, 2H इज इक्वल्स टू R प्लस H। 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एज इट इज, ये H है, ये H है, ये H के पास आएगा तो 2H माइनस H इज इक्वल्स टू R। कितना हो गया ये, H इक्वल्स R। ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है। इन्होंने बोला था H रेशियो R निकालना है, दैट मीन्स H अपॉन R निकालना है। तो H R यहां से हट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 1:1। ये हमारा आंसर है। Now moving on to question number 6. Find the capacity of a cylindrical container with internal diameter 28 cm. Diameter given है, internal external जो भी हो बाद में समझेंगे, 28 cm and height given है, height is 20 cm. हमें बोला है फाइंड दी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितना कंटेन कर सकते हैं, तो कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इंटरनल, इन्होंने बोला इंटरनल डायमीटर मींस अगर देखो कोई चीज है, कोई तुम्हारे घर में ग्लास वगैरह होते हैं, कोई बिल्कुल थिन से होते हैं, अच्छे फाइन ग्लास के बने होते हैं, कुछ मोटे ऑब्जेक्ट्स के बने होते हैं, मोटे ग्लास के, मोटे कांच के, तो उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। मटेरियल की थिकनेस आ जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या करना है, हमें इंटरनल डायमीटर बताया है, दैट मीन्स उसी से रेडियस निकालनी है। अगर वैसे भी कोई चीज कंटेन करते हैं ना किसी में, तो उसके लिए हमें इंटरनल ही यूज करना होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। जैसे मेरे पास ये पेन स्टैंड है, ठीक है, अगर मैं मेजर करूँ, ये देखो ये मेरे पास स्केल है, निशान निकालते हैं इससे। अब इसे देखें तो ये जो है, इसके अंदर कैपेसिटी, वॉल्यूम क्या है, ये अंदर कितना फिल कर पाएगा, ये वॉल्यूम है। और डायमीटर की बात करें तो देखो ये जो है, ये इतनी थिकनेस नहीं है एक्स्ट्रा। अगर डायरेक्ट मेजर करें तो हम बोलेंगे ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ है, या जो भी साइड हम लेना चाह रहे हैं। बट जब सामान रखना है तो क्या दिख रहा है, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो जा रहा है। तो इंटरनल डायमीटर जैसे इसमें बोल रहे हैं, यहाँ इंटरनल लेंथ बोलना पड़ेगा। इंटरनल लेंथ कितनी होगी, 0.5 यहाँ से गया, 0.5 यहाँ से गया, तो सिर्फ ये बीच का इतना एरिया 5 बच रहा है, ठीक है। तो बाहर से टोटल 6 है बट इंटरनल 5 है। ऐसे इसमें भी होता है। यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर एच में, दैट इज 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच मीन्स 20 सेंटीमीटर। एच थोड़ी सी अलग वैल्यू है,
यूज करते हैं 22/7, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बट डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, तो कितना हो रहा है हमारे पास 22 into 14 into 2 into 20, 2 into 22 will be 44, 44 into 2 will be 88, तो ये हो रहा है 14 into 88, साथ में एक 0, ठीक है। तो 14 into 8 सॉल्व करते हैं, 8 4 32 3 1 1 2, तो 1 1 2 एक और बार आ जाएगा। कैलकुलेशंस खुद कर लेनी है, कुछ हार्ड नहीं है। 1 2 3 2 0, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर लगेगा क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, टोटल सरफेस एरिया बोला हुआ इस बार, दैट मींस PSA गिवन है। PSA इज 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर बोला है सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफेरेंस बेस की 88 है। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस बोला है, बेस क्या होता है सिलेंडर का, सर्कल होता है, तो सर्कल की सर्कमफेरेंस दैट मींस 2πr की वैल्यू 88 है। इससे क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू, ठीक है, मैं r निकाल देती हूँ डायरेक्ट। r कितना हो जाएगा 88 अपॉन, ये दोनों यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए 2π, 88 2 इंटू पाई की जगह 22/7, 22 1 टाइम, 22 4 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के लिए इन्होंने ये दिया है सर्कमफेरेंस, से खुद सोचना है क्यों दे रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है रेडियस, हो गया पहला काम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे वाला भी गलत नहीं है, ये मत सोचना ऐसे कर दिया तो ये गलत हो गया, ये वाला मेथड भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पहले इधर जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 7, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 22, ये कैंसिल कर देगा और 14 आ जाएगा, दोनों सही है। तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। नेक्स्ट बोला है इन्होंने फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h, पाई इज 22/7, r इज 14 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर लगाते हैं। h इज h की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, फिर हटा दे। अब क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू नहीं है, दैट मींस इसे हटाते हैं, r वाला काम तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब h की वैल्यू निकालते हैं TSA से, ठीक है, यहाँ कर रहे हैं। TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r प्लस h, और r हमने निकाला है 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर रही हूँ TSA की यहाँ पे 6512, 2 इंटू 22/7 इंटू, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 14 प्लस h कितना हो जाएगा 6512। मैं शिफ्ट कर रही हूँ साथ साथ, ये 7 आ गया इसके पास ऊपर, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे न्यूमरेटर वाले 22 इंटू 14, और यहाँ रह गया 14 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये सारे नीचे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 2 टाइम्स तो यही हो गया, फर्दर ये आपस में कर रहे हैं 2 1 टाइम, 2 3 2 5 6, जिसको जो नंबर इजी लगता है ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। मल्टीप्लिकेशन की कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं कि इसी से करना है। 2 8 टाइम, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम्स, ठीक है। 11 के टेबल में अगर ये हो जाए 11 77 78 79 80 81 हो रहा है, 11 7 टाइम्स, 11 4 टाइम्स, तो मेरे पास आ गया 74 इज इक्वल्स टू 14 प्लस h। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74 माइनस 14, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ यूज करनी है। देखा, आप पता चला क्वेश्चन लेंथी क्यों होते हैं। देखने में तो इतना सा लग रहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, काम खत्म, बट यही वैल्यूज निकालने में क्वेश्चन लेंथी रहते हैं। सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 60, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, अब आ गया 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 14। ये सॉल्व करते हैं रफ में, 22 इंटू 2 विल बी 44, 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 6 कितना होगा 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 1 6 7 8, ये सॉल्व करना है। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 17, 8 4 32, 3 35, ये हमारे पास आ रहा है 3 6 9 6, तो साथ में आएगा 0। कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन में पूछना नहीं है कहां से आ गया, अपने आप कर दिया करो, सारी कैलकुलेशन सही होती है अगर सही कर रहे हो तो, ठीक है।
2 4 8 की जगह 10 लिख दोगे तो सही नहीं होगा। तो 36960 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है मैंने, बट वॉल्यूम निकालनी है तो लगाना चाहिए था क्यू। ये हमारा आंसर है। ये सारा पेयर में 1 by 1 होगा। पहले आर निकालना है, फिर एच निकालना है, और फिर वॉल्यूम निकालनी है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ढंग से पढ़ के आराम से करेंगे ताकि सही से करें। पिछली बार सही से नहीं कर पाए, ऑर्डर गलत हो गया। The sum of the radius and the height of a cylinder is 37. Sum of radius and height, R और H की वैल्यू है 37 सेंटीमीटर। डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, दूसरी वैल्यू है TSA की, जिसकी वैल्यू है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है हाइट एंड वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? हाइट और फाइंड करनी है वॉल्यूम। डन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। टीएसए गिवन है तो टीएसए का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं। टीएसए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस एच। वैल्यू पुट कर रही हूं 1628, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई आर प्लस एच, इसकी वैल्यू है 37 गिवन है तो यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? आर के लिए लिख रही हूं 1628, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है ट्रांसपोज होके, और जितने ये मल्टीप्लाई में थे ये सब डिवाइड में। 2 इंटू 27 इंटू 37। डन। 22। अब सॉल्व करते हैं। 2 1 टाइम, 2 8 1 4 टाइम। अगेन ये पहले जैसा ही हो गया। 11 2 टाइम, 11 7 टाइम्स, 11 4 टाइम्स। 2 1 टाइम, 2 37 टाइम्स, 37 1 टाइम, 37 1 टाइम। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना छोटा सा आंसर निकला। कैलकुलेशन बड़ी थी। तो हमने सबसे पहले निकाल ली है रेडियस विच इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है हाइट। आर और एच दोनों को प्लस करके 37 आ रहा है, और आर 7 है, एच कितना होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करके जो 37 है। ठीक है। एच हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हमारा नेक्स्ट काम हो गया। मैं ये फॉर्मूला मिटो रही हूँ, फॉर्मूले को लर्न कर लेना साथ साथ। ठीक है, आने चाहिए। अब फाइंड कर लें नेक्स्ट पार्ट विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स 22/7। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, हाइट 30। तो ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30। 7 and 7 कैंसिल। 22 इंटू 2 1 0 लिख लेते हैं। ठीक है। ये सॉल्व में कितना आ जाएगा? 42 42 462, साथ में 0 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। तो अगर आंसर इज 3 आंसर्स निकाले हैं। एक निकाली है रेडियस, एक निकाली है हाइट, और लास्ट निकाली है वॉल्यूम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ए सिलेंड्रिकल पिलर हैज रेडियस बता दिया है, कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। जो भी गिवन है वो लिख रहे हैं। एंड हाइट 4 मीटर। यहीं पे डिफरेंस देख लो, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो कन्वर्ट कर देते हैं 400 सेंटीमीटर। ठीक है। हमसे पूछा गया है फाइंड सीएसए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ। सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर रही हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 21 इंटू एच विच इज 400। 7 1 टाइम, 7 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 44 इंटू 12। 44 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48 48 528। ठीक है। ये हो गया 528, साथ में ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, अगर 600 सेंटीमीटर है, कितने मीटर के इक्वल होते हैं? डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है। इसे कन्वर्ट करना होगा तो 52800 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से करते हैं। जो सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 बार है तो 2 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 00 से 00 कैंसिल और डेसिमल लगा के 5.28 मीटर स्क्वायर। दोनों ही आंसर करेक्ट है। सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलेंड्रिकल पिलर्स एट द रेट। एक रेट गिवन है। क्या है? रेट इज 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या करने हैं? जैसा ये एक पिलर था हमारे पास, ऐसे 36 पिलर्स हमें पॉलिश करने हैं। ठीक है। तो
पहले तो देखो पॉलिश करने होंगे पिलर, बेस ग्राउंड के अंदर होगा और जो टॉप होगा वो रूफ के अंदर होगा, तो बस यही वाला पार्ट करना पड़ेगा। दैट मीन सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं एरिया टू बी पॉलिश। कितने एरिया को पॉलिश करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया को, बस 5.28 को। क्यों मीटर यूज कर रहे हैं? क्योंकि मीटर में रेट दिया है, ठीक है। जिससे रेट से करते हैं वो यूज करते हैं। ये मीटर स्क्वायर है, हम भी मीटर में करते हैं। हमें ऐसे ही 36 पिलर्स को करना है, तो 1 का है तो मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा 36 का एरिया। इतने एरिया को हमें करना है पॉलिश, ठीक है। कॉस्ट क्या लगेगी? देखो रेट 12 है, जैसे एक पेन अगर 12 का है तो 2 पेन की कॉस्ट निकालो, क्या करोगे? 12 into 2 कर लोगे। ऐसे ही बोला है अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 12, ठीक है, इतनी जगह के लिए 12 है, इस पूरी जगह के लिए कितना होगा? तो हमें देखना पड़ेगा कितनी जगह है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जगह तो हमारे पास इतनी है, एरिया इतना है। 1 मीटर स्क्वायर अगर 12 का है तो इसका कितना हो जाएगा? 12 इंटू ये जो भी हमारे पास एरिया आ रहा है वो, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 5.28 इंटू 36। डेसिमल हटाएं ना हटाएं एक ही बात है। कैलकुलेशन करके देखते हैं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। 36 इंटू 12 करें पहले, फिर 5 to 8 करें। करते हैं। 36 इंटू 12 विल बी, 2 से कर रहे हैं तो 72 एंड 36 एज इट इज। हमारे पास आ रहा है 2 3 4 432, ठीक है। अब करना है 528 से। 8 इंटू 2 इज 16, 1 24 25 2 32 34। कैलकुलेशंस में पहले भी बोलती हूँ, जो भी इजी लगे अपने आप करते जाओ, कोई जरूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ वही लिखनी है। 5 2 10 15 16 1 21 6 9 0 1 कैरी 8 10 18 2 2। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आ रहा है रुपी 22,000 नहीं बनेगा, डेसिमल भी है, 228096, ठीक है। डेसिमल एंड 2 प्लेस पे था तो यहाँ लग गया। तो आंसर आ रहा है रेट ऑफ पॉलिशिंग 36 पिलर इज 2280 रुपी है 96 पैसे। ये रेट वाला पार्ट समझना है बस। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने पहले बोला है एक पिलर अगर इतने का है तो 36 पिलर कितने एरिया के होंगे। फिर अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपी चार्ज कर रहे हैं तो इतना बड़ा जितना भी आएगा उसका कितना करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली मैंने पहले बताया है रेट के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो रेट क्या होता है? कॉस्ट के लिए, सॉरी मैंने पहले ही बताया है कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो कॉस्ट हमेशा क्या होता है? रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन जिसके लिए भी सॉल्व कर रहे हैं। एरिया के लिए कर रहे हैं तो एरिया लिख देते हैं, पेरीमीटर के लिए कर रहे हैं तो पेरीमीटर लिख देते हैं। कॉस्ट इज रेट मल्टीप्लाइड बाय जो भी यूज कर रहे हैं। अब करें लास्ट क्वेश्चन। इफ दी रेडियाई मीन्स एक से ज्यादा रेडियस, प्लूरल है रेडियस है। रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:3। क्या बोल रहे हैं? रेडियस 1 रेशियो रेडियस 2 इज 4:3, ठीक है, ये गिवन है। और गिवन है हाइट का रेशियो, हाइट 1 हाइट 2। पहला सिलेंडर है H1 R1 वाला, दूसरा है R2 H2 वाला। ये है 5:6। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ CSA, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? CSA लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखी हूँ CSA 1 किसके लिए? पहले वाले सिलेंडर के लिए, अपॉन CSA 2 दूसरे वाले सिलेंडर के लिए। तो CSA होता है 2πRH। बट ये दो केसेस हैं तो एक में R1 H1 लगेगा और दूसरे में 2πR2 H2, ये यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इसे मैं यूज करूं R1 रेशियो R2 मतलब R1 अपॉन R2, इसकी वैल्यू है 4:3। ऐसे ही H1 अपॉन H2, इसकी वैल्यू है 5/6। इसे अब रीड करें, ये बन रहा है R1 H1 अपॉन R2 H2। कैसे लिख सकते हैं इसे? R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन H2, ठीक है। ये तो है R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन H2 की वैल्यू है 5/6। 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, ये आ रहा है 10:9, ये 10/9। सो क्या निकाल दिया हमने? कर्व सरफेस 1
रेशियो कर्व सरफेस एरिया 2 is equals to 10:9. This is our answer.